पिछले वीडियो में क्लास 9 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमने फर्स्ट पार्ट देखा था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था और एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट की थी। और हमने सीखा था कि किसी भी प्लेन में किसी ऑब्जेक्ट की या डॉट की पोजीशन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के पहले पिछला वीडियो ज़रूर देख लें। और आज का टॉपिक है कार्टेशियन सिस्टम और साथ में हम एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 1 में आप नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं कि नंबर लाइन में हम नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कार्टेशियन सिस्टम में भी हमें नंबर लाइन बनाना है और इसी तरह से नंबर को रिप्रेजेंट करना है। लेकिन यहाँ पर हमें दो लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर तीनों इस तरह से दो लाइन से जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। लेकिन कार्टेशियन सिस्टम में लाइन एक वर्टिकल होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। ये दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है लेकिन वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नहीं है। तो इस तरह से जो फिगर सी है, इस फॉर्म में कार्टेशियन सिस्टम में लाइंस होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, एक लाइन वर्टिकल होना चाहिए और दूसरी हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर दो लाइन है जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है और जिस तरह से हम नंबर सिस्टम में नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वैसे ही हमने इसे रिप्रेजेंट किया है। तो जहाँ पर ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन क्रॉस होती है उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन और इसे ओ से डिनोट करते हैं। ये पूरी लाइन को एक्स एक्स डैश नाम दिया गया है। जो ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन में जा रही है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और जो ओरिजिन से एक्स डैश पर जा रही है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है। उसी तरह से ओरिजिन से जो ऊपर की तरफ जा रही है ओ वाई डायरेक्शन, इसे बोलेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस, और जो नीचे की तरफ जा रही है ओ वाई डैश, इसे बोलेंगे नेगेटिव वाई एक्सिस। तो जो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है उसे एक्स और वाई से डिनोट करते हैं और जो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है उसे एक्स डैश और वाई डैश से डिनोट करते हैं। यू ऑब्जर्व दैट द एक्सिस प्लूरल ऑफ द वर्ड एक्सिस, एक्सिस का जो प्लूरल है उसको एक्सिस बोलेंगे। एक एक्सिस होता है तो इसे ये सिंगुलर एक्सिस बोलेंगे और यहाँ पे बहुत सारे हैं, 4 एक्सिस हैं तो इसका प्लूरल फॉर्म होगा एक्सिस। तो डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। तो एक्सिस ने ये जो प्लेन है इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। दिस 4 पार्ट्स आर कॉल्ड द क्वाड्रेंट। इन चारों पार्ट्स को क्वाड्रेंट बोलते हैं। 1/4 पार्ट मतलब कि पूरे प्लेन में जो 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं तो एक 1/4 पार्ट जो इसका है इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेंट। और ओ एक्स एक्सिस से ये एंटी क्लॉकवाइज जाता है। तो यहाँ पर पहले यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा ओ एक्स एक्सिस से। तो ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट 3 है और ये क्वाड्रेंट 4 है। तो द प्लेन कंसिस्ट ऑफ द एक्सिस एंड दीज क्वाड्रेंट। तो ये जो प्लेन है इसमें दो चीज़ है, एक्सिस है 1 एक्सिस, 2, 3 एंड 4 एक्सिस हैं और 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 क्वाड्रेंट। वी कॉल द प्लेन, तो इस तरह का जो प्लेन है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। और द कोऑर्डिनेट प्लेन, कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं और एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। द एक्सिस आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, और जो ये एक्सिस हैं उनको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब फिगर 3.10 में देखिए, यहाँ पर हमें पॉइंट पी और पॉइंट क्यू की एक्सिस से डिस्टेंस बताना है। तो सबसे पहले ये परपेंडिकुलर लाइन खींची, यहाँ पर हमने यूनिट्स के नंबर दे दिए 1 यूनिट, 2, 3, 4 एंड 5। अब पी पॉइंट का हमें एक्सिस से डिस्टेंस बताना है। तो सबसे पहले हम पी का वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे। तो यहाँ पर इस पॉइंट को एन नाम दिया है, एन पी कितना है 4 है और अलॉन्ग विथ पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस। तो एन पी और ओ एम ये दोनों 4 यूनिट है। पी एम इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 4 यूनिट। तो वाई फ्रॉम वाई एक्सिस द डिस्टेंस ऑफ पी इज 4 यूनिट और फ्रॉम एम पॉइंट से जो पी की डिस्टेंस है अलॉन्ग विथ वाई डायरेक्शन, वाई पॉजिटिव डायरेक्शन, ये कितनी है 3 है। तो पी के पॉइंट्स क्या होंगे, सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं और उसके बाद वाई की लिखते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में 4 है और वाई डायरेक्शन में 3 है। तो इसकी डिस्टेंस को हम किस तरह से लिखेंगे, ब्रैकेट में 4,3। हम 3,4 नहीं लिख सकते हैं, पहले एक्स की वैल्यू आती है और उसके बाद वाई की। ये एज अ कॉलम है और ये एज अ रो है। और जब हम ग्राफ पेपर में इस तरह से पॉइंट्स बताते हैं तो सबसे पहले हम बॉटम लाइन लेते हैं और फिर लेफ्ट एज से, पेपर के लेफ्ट एज से हम दूसरा पॉइंट लेते हैं। अब उसी तरह से क्यू पॉइंट की हमें एक्सिस से डिस्टेंस बताना है। तो यहाँ पर हम क्यू पॉइंट का वाई ओ वाई डैश एक्सिस से इसकी डिस्टेंस देखेंगे। तो इस एक्सिस से इसकी जो डिस्टेंस है वो -6 है, जो किसके इक्वल है, ओ आर के। ये ओ एक्स डैश नेगेटिव डायरेक्शन में है ये एक्सिस।
तो ओ आर की डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस एस क्यू की इक्वल होगी -6 और क्यू पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे तो आर क्यू इक्वल होगा क्यू एस के। तो यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंस है क्यू पॉइंट की एक्स एक्सिस से वो कितनी है -2। तो सबसे पहले हम एक्स डैश की वैल्यू लिखते हैं और उसके बाद वाई डैश की। तो एक्स डैश कितना है -6 और वाई डैश कितना है -2। तो क्यू पॉइंट की वैल्यू क्या रहेगी -6 -2 ब्रैकेट में। तो सबसे पहले बॉटम लाइन देखेंगे और फिर पेपर की लेफ्ट साइड से इसकी एज देखेंगे। तो ये एज अ कॉलम है और ये वाली लाइन रो है। तो पहले कॉलम लिखते हैं फिर रो लिखते हैं, यानी या फिर पहले हम एक्स वाला पॉइंट लिखते हैं, एक्स या एक्स डैश वाला, और उसके बाद वाई डैश वाला या वाई वाला पॉइंट लिखते हैं। तो इसलिए पहले -6 आएगा और फिर -2 आएगा। आप इसे -2 या -6 ऐसा नहीं लिख सकते, आपको पहले -6 लिखना पड़ेगा फिर कॉमा -2। एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड द एबेसिसा। जो एक्स के पॉइंट रहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट रहते हैं, उसे एबेसिसा बोलते हैं, और जो वाई कोऑर्डिनेट होते हैं इसे ऑर्डिनेट बोलते हैं। और जो हम वैल्यू लिखते हैं यानी कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं उसे हम कैसे लिखते हैं, वी प्लेस द कोऑर्डिनेट इन ब्रैकेट्स, इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं। अगर हमें इसकी वैल्यू बताना है पी की तो हम कैसे बताएंगे, पहले एक्स की बताएंगे और फिर वाई की, यानी हम पहले 4,3 ब्रैकेट में लिखेंगे 4,3। तो 4 क्या है, एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट है तो उसको बोलेंगे हम एबेसिसा, और 3 वाई कोऑर्डिनेट है इसे बोलेंगे ऑर्डिनेट। तो ब्रैकेट में 4,3 पी के कोऑर्डिनेट है। एक्सरसाइज 3.2 राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द name of horizontal and the vertical lines draw to determine the position of any point in the Cartesian plane। तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन जो हमने ड्रॉ की है पोजीशन बताने के लिए किसी पॉइंट की कार्टेशियन प्लेन में, तो उसको हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं और ये जो वर्टिकल लाइन है उसे वाई एक्सिस बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज 2 लाइन्स। तो ये जो 2 लाइन से जो 4 पार्ट्स बन रहे हैं उस पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो आंसर इज क्वाड्रेंट्स। थर्ड, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन, और इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो यहाँ पर बी पॉइंट यहाँ पर है तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस का लिखते हैं और उसके बाद फिर वाई का लिखते हैं। तो एक्स एक्सिस ये बी नेगेटिव डायरेक्शन में है तो आएगा यहाँ पर -5, और जो वाई का पॉइंट है वो क्या है, 2 है। बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -5, -2। तो सबसे पहले हम एक्स डैश एक्सिस का लिखेंगे और उसके बाद वाई का। सेकेंड, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। तो सी पॉइंट यहाँ पर है, सबसे पहले हम एक्स का कोऑर्डिनेट देखेंगे जो एक्स की तरफ है कितना है 5, ब्रैकेट में लिखेंगे 5, और उसके बाद फिर हम वाई के कोऑर्डिनेट देखेंगे वाई डैश की तरफ के, क्योंकि ये नीचे की तरफ है तो वाई डैश तरफ की देखेंगे तो -5। तो जो सी के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 5 और -5। थर्ड, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। तो हमको वो पॉइंट बताना है जिसके कोऑर्डिनेट्स -3 और -5 है। तो सबसे पहले हम -3 देखेंगे, यहाँ पर -3 है और -5 इधर है। तो -3 की लाइन पे ये जा रहा है यहाँ ये लाइन, और -5 की यहाँ पर। तो -3 और -5 कोऑर्डिनेट्स का पॉइंट है ई। तो आंसर क्या आएगा थर्ड का, ई। तो ये 3 आपको समझ में आ गए हैं, तो ये बाकी के बचे हुए भी आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसके आंसर्स लिखकर ज़रूर बताएं, और कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो मैं फिर से आपके लिए वीडियो बना दूंगी। और अगर आगे की भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अब नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में हम देखेंगे 3.3 प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन इफ़ इट्स कोऑर्डिनेट आर गिवन, और साथ में एक्सरसाइज 3.3 भी देखेंगे।